हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति गुप्ता हियर। आई एम एन इंग्लिश टीचर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट, ये जो कंटिन्यू होने वाला है। व्हाट इज़ रेफरेंस, यानी रेफरेंस किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि किसी भी स्टैंजा का अगर आपको रेफरेंस करना है तो रेफरेंस की हिंदी होती है संदर्भ। संदर्भ में आपको कवि का नाम बताना है कि उस स्टैंजा को किस कवि ने लिखा है, वो स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है, पोएम का नाम देना है। कवि की क्वालिटी, कवि के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है उसको भी बताना है। एंड आपका पोएम किस प्रकार का है, सोनेट है, लिरिक है, इपिक है, ओड है, वो बताना है आपको। एंड आपका पोएम किस सन में लिखा गया, किस ईयर में लिखा गया, ये भी आपको सन का नाम भी बताना है। एंड अगर आपका पोएम किसी कलेक्शन से लिया गया है तो आपको कलेक्शन का नाम भी बताना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको रेफरेंस में बतानी होती हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज़ रेफरेंस, जिसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। और इंग्लिश में रेफरेंस को लिखने के लिए किसी भी पोएम का, प्रोज का या ड्रामा का, तीनों में करने के लिए आता है रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन, जो आप सभी के लिए प्रेजेंट टाइम में जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर का, जो सारे बच्चों को आना ही चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ रेफरेंस एंड रेफरेंस कैसे लिखा जाएगा किसी पोएट्री का। तो जैसे मान लीजिए आपने लिखा दिस स्टैंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम, उसके बाद पोएम का नाम, फिर रिटन बाई या कंपोज्ड बाई, फिर पोएट का नाम, फिर पोएट की क्वालिटी की सानिट ईयर है, लिरिक पोएट है, क्या है, एंड टेकन फ्रॉम दिस कलेक्शन, कलेक्शन का नाम आप लिख सकते हैं। एंड रिटन